नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। आज माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। जैसा कि माँ के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। माँ दुर्गा के मोक्ष और सिद्धि वाले स्वरूप को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्रि पर अलग अलग विधियों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कैसे पूजा करें। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता, जो आपने पूरे 8 दिन के चक्र में किया, 9 आपको पूर्णांक यानी माता पूर्णांक हैं। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 9वीं शक्ति माता सिद्धिदात्री आज माता का, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को, चाहे आप साधक हों चाहे गृहस्थ हों, आपने जिस भी प्रकार से माँ के व्रत उपवास इत्यादि किया हो, आज आपको सिद्धियों का पिटारा खुलने वाला है। माँ पूजा करने से, माँ की पूजा करने से सभी प्रकार से घर में धन धान्य इत्यादि आते हैं। इनकी पूजा ऋषि मुनि यक्ष देव दानव साधक किन्नर इत्यादि सब कोई करता है, क्योंकि शक्ति रूपेण संस्थिता, संपूर्ण और पूर्ण शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 9 की 9 का अंक मतलब 9 की 9 सिद्धियाँ, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशीत्व, ये जितने प्रकार की सिद्धियाँ हैं ये सब माता सिद्धिदात्री आज कृपा करके देती हैं। और आज तो रिजल्ट का टाइम है, यानी कि आज माता अलग अलग प्रकार की हुई साधना लोगों को फल देने के लिए आज आतुर है। तो गुरु जी, अब पहला सवाल आपसे यही होगा कि नवरात्रि के 9वें दिन अब माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करें और उनकी पूजन विधि क्या है, क्योंकि अब हम नवरात्रि के अंतिम दिन में आ चुके हैं। माता सिद्धिदात्री, जैसा कि पहले बताया, माता सिद्धिदात्री के लिए तो विशेष रूप से 9वीं के बाद स्नान करने के बाद गुलाबी रंग के अगर वस्त्र आप धारण करेंगे, कुमकुम मौली हल्दी गुलाब के फूलों की माला आज आपको अर्पित करनी चाहिए। कन्या भोजन के लिए बनाए प्रसाद हलवा चना पूड़ी इत्यादि आप जरूर चढ़ाएं। पूरे ओम ह्रीम दुर्गाय नमः पूरे आप मंत्र से इसका पूजन करिए। 9 कन्याओं का पूजन करें, कुमकुम लगाएं, लाल चुनरी उड़ाएं। आप देखेंगे कन्याओं के साथ एक बटुक को भी भोजन कराना, प्रसाद इत्यादि पाना बहुत ही आवश्यक है। दान दक्षिणा कन्याओं से आशीर्वाद लेके आज आप मातृ रूपेण संस्थिता, छोटी छोटी कन्या और बटुक यही भगवान देवी देवता हैं जो आपके घर पे पधारे हैं, विराजे हैं। तो माँ की पूजा आप करें। उसके बाद चौकी इत्यादि जैसे आपने पहले से पूजन कर रखा है, सभी देवी देवताओं की, माँ की मूर्ति, उन सब की आरती करें। हवन जरूर आज अब करें। तो बहुत ही साधारण जो भी मंत्र आपने जपा है उसी की दशांश आहुति आप दें। दशांश आहुति यानी कि 10th आहुति दें, आपका मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे गुरुजी, माँ सिद्धिदात्री को सिद्धियों की देवी कहते हैं, ऐसा उनको क्यों कहते हैं? माता सिद्धिदात्रियों को सिद्धि की देवी इसलिए कहते हैं क्योंकि 9 के 9 रूप, और जो भी आपने अभी तक जो भी आपने प्रण लिया हो, आपने संकल्प लिया हो, जैसे कोई ना कोई आप जैसे देखिए हर दिन कोई ना कोई विशेष चीज़ प्राप्ति के लिए कोई ना कोई उपाय बताया जा रहा है। हर माता की अलग अलग शक्तियों का वर्णन किया जा रहा है। वो सारी ही शक्तियाँ कुछ देने के लिए हैं, और वो सारी ही शक्तियाँ जो कुछ भी देती हैं वो इन्हीं माता सिद्धिदात्री के सिद्धिदात्री रूप के द्वारा ही भक्तों को, साधकों को देती हैं। इसलिए सिद्धि को देने वाली यानी सिद्धिदात्री इन माँ को कहा गया है। तो गुरु जी, माँ का प्रिय फल और उनका प्रिय भोग बता दीजिए। माता सिद्धिदात्री को आप अपनी आज तक की हुई पूजन जरूर करें, लेकिन इनको प्रिय फल है संतरा और सफ़ेद तिल का या सफ़ेद तिल से बनी हुई कोई भी वस्तु, ये माता का प्रिय भोग हो जाएगा और प्रिय फल
माता सिद्धिदात्री का नवमम सिद्धिदात्री यानी नवम दिन पूर्णम तुष्टा पुष्टा करने वाली, तुष्टि और पुष्टि देने वाली माता को सफ़ेद तिल का भोग लगाएं और संतरे का फल भी जरूर चढ़ाएं। तो जैसे गुरुजी हम नवरात्रि के अंतिम दिन में हैं, तो पूरी नवरात्रि में जो व्रत किए गए, जो पूजा की गई, उस सब के लिए एक उपाय बता दीजिए, जाकि आगे का जो दिन है, आगे के समय जो आने वाले हैं, उसमें हमारे जो भक्त लोग हैं वो खुश रहें। हाँ, यानी दुखों के निवारण का प्रश्न है ये। माता दुखों का निवारण करती हैं। दुर्गा दुर्गति दूर कर, मंगल कर सब काज। तो इसलिए जयंती मंगलाकारी, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का अगर आप हवन करके आहुति देते हैं तो आप देखेंगे आप, लेकिन इस हवन करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना जरूर करें। और क्षमा प्रार्थना क्या करना है? कर चरण कृतम काय जम कर्म जम वा श्रवण जम वा मानसम वा अपराधम विहितमहितम वा सर्व में तत्क्षमस्व। जय जय करुणादेव श्री महादेव शंभु। महादेव से क्षमा मांगनी है, माता रानी से क्षमा मांगनी है। आप देखेंगे आपके घर में मंगल होगा। और आज गुग्गुल और कपूर से आरती जब करेंगे तो आप देखेंगे उसके बाद आपके संकटों का निवारण जरूर होगा। तो आज आपने जाना कि नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कैसे पूजा करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajeshshuklaonline@gmail.com। आज के नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।